नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आजकल तो आपकी छुट्टियां चल रही होंगी। जो बच्चे कक्षा 8 से अब 9 में आए हैं वे बहुत खुश हैं। सबके फोन आ रहे हैं मेरे पास कि मैम अब हम आपके साथ पढ़ेंगे। और जो बच्चे 9वीं कक्षा पास करके 10वीं क्लास में आ रहे हैं, यानी जो अब आईजीसीएसई का फाइनल एग्जाम देंगे या आईबीडीपी का फाइनल एग्जाम देंगे, जो 11 कक्षा 11 पास करके 12वीं में, कुछ बच्चों ने मुझे बड़ा अच्छा लिखा कि मैम आजकल हमारी छुट्टियां तो चल रही हैं लेकिन हम उन चीजों का दोहराव करना चाहते हैं जो पिछले साल पढ़ते हुए, जिसमें हमें अभी भी ऐसा लग रहा है कि उसमें हमने बहुत अभ्यास नहीं किया या बहुत सारी चीजें हम लिखते समय भूल जाते हैं। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि बच्चों, देखो, छुट्टियों वाला समय ही ऐसा होता है जिसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए उन चीजों के लिए जो हम कम सीख पाए या जिनका हम अभ्यास कम करें। तो अभी आपके पास समय है, आप अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं, उन चीजों को दोबारा सीख सकते हैं ताकि जब आपका सत्र प्रारंभ हो तो आप अपने अंदर वो मजबूती महसूस कर सकें। दो बच्चों ने मुझे एक प्रश्न भेजा है और ये कह के कि मैम आप इसके बारे में हमें बता दीजिए, क्योंकि पिछले सत्र में हमारा अभ्यास कुछ कम रह गया था। मैं आप सभी के साथ वो प्रश्न पहले शेयर करूंगी और फिर बताऊंगी कि आज हम किस पर बात करेंगे। आइए हम शेयर करते हैं जो प्रश्न उन बच्चों ने मुझे भेजा है। वो प्रश्न ये है कि आपके आदर्श खिलाड़ी ने हाल ही में स्वीकार किया कि वह लंबे समय से खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए नशीले पदार्थों का निरंतर सेवन करता आ रहा है। उसने जो किया उसके बारे में अपने विचारों को नीचे दी गई विधाओं में से किसी एक विधा का चुनाव कर 250 से 400 शब्दों में लेखन कार्य कीजिए। ये प्रश्न आया है मेरे पास और इसमें ये 3 विकल्प भी दिए गए हैं: विज्ञापन लेखन, डायरी लेखन और ब्लॉग लेखन। बच्चों का कहना था कि इसमें हमको प्रश्न पढ़ के ये बात तो समझ में आ गई कि हमको इसमें डायरी लिखनी है। ये बिल्कुल सही विकल्प है। इसमें आपके लिए सबसे सटीक विधा डायरी है। अब वे ये चाह रहे थे कि इसको हम लिखें कैसे। तो बच्चों, आइए आज इस सत्र में मैं आपको सबसे पहले बात करूंगी डायरी पर थोड़ी सी, और फिर आपको इसका एक बहुत बढ़िया हल भी दिखाऊंगी। डायरी क्या है? डायरी एक ऐसी विधा है जिसे आईजीसीएसई के बच्चे हों या आईबी के, आप सभी को समझना जरूरी है क्योंकि आप दोनों के सिलेबस में डायरी लेखन शामिल है। तो आइए आज हम सब पहले डायरी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि डायरी क्या है। डायरी अपने मन की भावनाओं, खुशी, प्रसन्नता या दुख अथवा यादगार पलों, अनुभवों का लेखा जोखा होता है। यह नितांत व्यक्तिगत होता है। आप डायरी लेखन के उदाहरण को पढ़ते समय यह महसूस करेंगे कि लिखने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों, भावनाओं, मत या अपने विचार को डायरी के साथ मित्रवत बांटने का प्रयास करता है। इसका मतलब हो गया कि डायरी विचार प्रधान या भावना प्रधान होती है। अब हम बात करते हैं डायरी लेखन की कुछ ऐसी बातें जो आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आप डायरी लिखते समय कोई भी गलती नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखें, सबसे ऊपर मैंने लिखा है 7 बातें जो बनाए आपकी डायरी को परफेक्ट। ये 7 बातें अगर आप याद रखेंगे तो बच्चों आप एक बढ़िया डायरी लिख सकेंगे। कौन कौन सी बातें हैं? नंबर 1, डायरी में दिनांक, दिन, स्थान, समय अवश्य लिखें। डायरी को प्रिय डायरी संबोधन के साथ प्रारंभ करें। डायरी लिखते समय आप सर्वनाम, प्रथम पुरुष मैं, मेरे का प्रयोग करें। अगली बात, डायरी घटना या अनुभव के पश्चात लिखी जाती है, इसलिए घटना के विवरण, अनुभव
या अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए आप आवश्यकता अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एक बात मैं फिर से याद दिला दूं, एक बच्चे ने यहाँ कहा था कि जब डायरी भी पहले हो घटना घट गई उसके बाद हम डायरी लिख रहे हैं, तो क्या हमें भूतकाल का प्रयोग करना चाहिए? तो मैं बेटा आपको ये बात याद दिलाना चाहूंगी कि आप रिपोर्ट में ऐसा कर, रिपोर्ट चूंकि आप पहले जो घटना या जो कार्यक्रम हो चुका है उसकी रिपोर्ट आप लिख रहे होते हैं, तब आप पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। पर डायरी के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं है, आप आवश्यकता अनुसार वर्तमान काल, भूत या भविष्य काल का भी प्रयोग कर सकते हैं। पांचवी बात, डायरी में घटनाओं को क्रम से लिखिए, और ऐसा नहीं कि वो आप घटनाओं की सिर्फ सूची बना दें। आप कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि उस घटना के दौरान आपने क्या अनुभव किया, क्या महसूस किया, समय कैसे बिताया, इसका विवरण भी जरूर लिखिए। डायरी जब आप अंत कर रहे हैं तो उससे दोबारा मिलने की उम्मीद जताते हुए शुभ रात्रि, जल्दी मिलेंगे, इस प्रकार के शब्दों के साथ डायरी का अंत करें। और लास्ट बात, डायरी की भाषा शैली सरल, सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए। आप आवश्यकता अनुसार अपने अनुभवों को व्यक्त करते हुए मुहावरों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर रही हूं मैं डायरी के फायदे की। जो हमारे नए बच्चे हैं उनका कहना था कि हम डायरी लिखें क्यों? भाई ठीक है, हमने यात्रा कर ली, अनुभव कर लिया, हमें बड़ा मजा आया, हमने बर्थडे पार्टी कर ली थी, हम बाहर कहीं हिल स्टेशन पे घूमने गए थे। यहाँ देखो बच्चों, एक बात बहुत जरूरी है समझने वाली, कि पहली बात तो यह है कि डायरी एक लिखित दस्तावेज है, तो हमें वो जो हमारी पुरानी यादें हैं उससे हमें जोड़कर रखते हैं। दूसरी बात कि डायरी लेखन में आप अपने मनोभावों को व्यक्त कर रहे हैं, यानी आपके पास कंटेंट है लिखने का। तो आपके पास जब विषय की विषय वस्तु है, तो आपको सिर्फ उसको भाषा या शब्द देने हैं और लिखना है। तो इस तरह से जब आप लिखते हैं तो आपकी भाषा मजबूत हो जाती है, आपको लिखने का अच्छा अभ्यास हो जाता है, आप अपने मनोभावों को अच्छे शब्दों के साथ व्यक्त करने के अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए आप डायरी जरूर लिखिए, और मैं तो ये चाहूंगी कि सत्र के प्रारंभ में 2-3 डायरी तो जरूर लिखिए, और आप ये महसूस करेंगे कि अब आपकी भाषा शैली पहले से अधिक मजबूत हो गई। और एक बात और है डायरी लिखने का, मैंने ये महसूस किया और मैंने ये प्रयोग करके भी देखा है अपनी कक्षा में, कि सुलेखन के लिए भी डायरी लिखना एक अच्छा अभ्यास हो, क्योंकि आपके पास विषय वस्तु है, आप अच्छी राइटिंग में, अच्छी हैंड राइटिंग में अपने मन के भावों को, अपने अनुभवों को लिखिए, तो ये आपकी राइटिंग भी धीरे धीरे अच्छी हो जाती है। तो मैं सभी बच्चों से कहूंगी कि आप 2-3 डायरी तो सत्र के प्रारंभ में अवश्य लिख लें, तो इससे आपकी भाषा शैली भी अच्छी हो जाएगी और आपकी लिखावट भी अच्छी हो जाएगी। अब आइए उस प्रश्न का मैं आपको जवाब देती हूँ। ये मैंने प्रश्न बच्चों ने भेजा, उसके बाद मैंने अपनी कक्षा में दिया था, और कुछ बच्चों ने डायरी बड़ी अच्छी अच्छी लिखी थी। एक बच्चे ने जो डायरी लिखी वो मैं यहाँ आपके सामने सबके साथ साझा करूंगी, क्योंकि ये डायरी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी। आइए एक बार मैं आपको प्रश्न फिर से दोहरा दूं। उस बच्चे ने प्रश्न मुझे भेजा था, आपके आदर्श खिलाड़ी ने हाल ही में स्वीकार किया कि वह लंबे समय से खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए नशीले पदार्थों का निरंतर सेवन करता आ रहा। उसने जो किया है उसके बारे में अपने विचारों को नीचे दी गई विधाओं में से किसी एक विधा का चुनाव कर 250 से 400 शब्दों में लेखन कार्य कीजिए। अब आप देखिए उस बच्चे ने जो डायरी लिखी, मंगलवार 28 नवंबर 2023, समय रात्रि 11 बजे। प्रिय डायरी, आज जो समाचार टीवी पर देखा उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। एकाएक मन बहुत खराब हो गया। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या यह सच है या षड्यंत्र। मेरे आदर्श लोकप्रिय खिलाड़ी, विवेक सम्राट, क्रिकेट खिलाड़ी का नाम काल्पनिक है, मेरे पसंदीदा रहे हैं, परंतु टीवी समाचार पत्रों ने आज यह खुलासा किया कि वह लंबे समय से खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं।
करते रहें, इसे सुधार लीजिएगा। मेरा मन इसे सच मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं विवेक जी का एक खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में उनका सम्मान करती थी। आज मेरे मित्र भी मुझे ताना दे रहे थे। सभी के सामने कभी मैं विवेक सम्राट के खेल की तारीफ करते नहीं थकती थी, और आज इस घटना के बाद मैं स्वयं को अपराधी सा महसूस कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कुशल खिलाड़ी किस प्रकार और क्यों ऐसे गलत काम कर बैठते हैं। उनके प्रति आज मेरा विश्वास और सम्मान चकनाचूर हो गया। आज मन इतना खराब हो गया है कि मैंने ना कुछ खाया ना पिया, सिर दर्द से फट रहा है। डायरी, अब मैं सोने का प्रयास करती हूँ। शेष फिर शुभ रात्रि, तुम्हारी अभिन्न मित्र का खा गा। और इस डायरी को उस बच्चे ने दूसरे दिन भी लिखा, यानी ये आधा हिस्सा था। दूसरी बार फिर उसने डायरी लिखी अगले दिन 29 नवंबर, बुधवार 29 नवंबर 2023 रात्रि 11 बजे। प्रिय डायरी, कल तुमसे बात कर मैं अपना मन हल्का करने की कोशिश कर रही थी, पर आज टीवी पर दिखाए जा रहे एक साक्षात्कार में जब विवेक सम्राट ने यह बात खुलेआम स्वीकार की कि वे बेहतर प्रदर्शन के लिए लंबे समय से नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो उनके मुंह से यह बात सुनकर मैं फिर एक बार मूक जड़ सी हूं। यहाँ एकाएक मन में उनके प्रति घृणा सी पैदा हो गई। मेरा ही नहीं, हजारों चाहने वालों का विश्वास तोड़कर उन्होंने अच्छा नहीं किया, साथ ही विश्व स्तर पर भारत का नाम भी खराब किया। ऐसे खिलाड़ियों को दंड अवश्य मिलना चाहिए। शायद अब उनका खेल कैरियर भी समाप्त हो जाए। खेल नियमों का पालन न करना तो गुनाह ही है, पर डायरी में सोच रही थी कि अपनी गलती मान लेना भी तो बहुत हिम्मत का काम है। मेरी माँ हमेशा कहती है कि यदि गलती की है तो उसे स्वीकार करने की भी हिम्मत रखो, झूठ मत बोलो। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि उनकी इस सच्चाई की वजह से शायद खेल संघ उन्हें सुधरने का एक और मौका दे और उनका खेल कैरियर समाप्त ना करे। भविष्य में मैं फिर उन्हें मैदान पर खेलते हुए देख सकूं। मेरी सखी डायरी, मेरे आदर्श खिलाड़ी के साथ कुछ तो अच्छा हो। तुम भी प्रार्थना करना। मैं अब सो जाने का प्रयास करती हूँ। कल बात करेंगे। शुभ रात्रि, तुम्हारी अभिन्न मित्र क ख ग। ये जवाब लिखा इस प्रश्न का, और ये एक अच्छा जवाब था, इसीलिए मैंने आपके साथ बांटा। आज के सत्र में मैंने आपकी समस्या हल कर दी, और अगले फिर हम जल्दी ही मिलेंगे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। आप और मेरे YouTube पर वीडियोस देखने के लिए हेल्प सीरीज हिंदी IGCSE 2023 और 24 देख सकते हैं। मेरे साथ आपकी यात्रा शुभ हो, और आप निसंकोच अपनी समस्याएं मुझे लिख सकते हैं। मैंने अपना ईमेल दिया है। और एक बार चलते चलते मैं फिर दोहराना चाहूंगी, बच्चों, अगर आप छुट्टियों का भरपूर उपयोग करना चाहते हैं तो उन सभी चीजों का अभ्यास करिए जो आप पिछले सत्र में समझने से चूक गए, या जिसमें आप ज्यादा अभ्यास नहीं कर सके। आज के लिए बस इतना ही। बाय। हैप्पी हॉलीडेज।